Hey everyone, welcome back once again. तो जे एडवांस 2023 केमिस्ट्री में बोनस क्वेश्चन की बातें तो चल रही हैं, ठीक है। अ फ्यू टीचर्स हैव डिस्कस और इवन मेरी भी डिस्कशन हुई थी कुछ टीचर्स के साथ, तो उसके बेसिस पे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बोनस मिलने की प्रोबेबिलिटी है, अगर है तो कितनी है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका पेपर 1 का है, जहाँ पर एस्पिरिन का क्वेश्चन था, आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर आप देखिए अगर आप ध्यान से, तो पी को एच आई से ट्रीट करते हैं, यहाँ पर आपके पास फिनोल बनता है, फिनोल के बाद उसको आप NaOH CO2 के साथ ट्रीट करते हैं, जिसमें आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगता है, दैट इज यू गेट सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड को फर्दर आप एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं, फॉलोड बाय H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो मेन जो डिस्कशन हो रहा है वो इस H3O पॉजिटिव वाले स्टेप को लेके हो रहा है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में रिएक्शन आपका HI से रिएक्शन करके ये फिनोल बन गया, फिर NaOH कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद आपके पास ये सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो अप टू आर एवरीथिंग इज वेरी क्लियर कि क्या हो रहा है। अब इस आर को जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं, तो आपको पता है कि क्या होगा, एसिटाइलेशन होगी। अब ये क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड अकेला है, ये साथ में एनहाइड्रस AlCl3 नहीं दिया है, मतलब बेंजीन के ऊपर अटैक करने की यहाँ पर कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो आपका OH ग्रुप है उसकी एसिटाइलेशन होगी, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेप ये आपका एस्पिरेशन का सॉरी एस्पिरिन का जो प्रेपरेशन है ये एनसीईआरटी ने अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो था वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है, पर एनसीईआरटी ने अपने जो पेज में जहां पर एस्पिरिन की प्रिपरेशन मेंशन की है, दे हैव यूज्ड एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। और ये होता भी है, क्योंकि आप एसिटिक एनहाइड्राइड को अकेले लोगे तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं होगा। इसको अगर आप एसिडिक मीडियम लाइक H3PO4 ले लीजिए या H2SO4 ले लीजिए, इनकी प्रेजेंस में अगर आप लेते हैं तो उससे क्या होगा, दिस विल जस्ट प्रोटोनेट द एसिटिक एनहाइड्राइड वाला ऑक्सीजन, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी। तो प्रोटोनेशन होने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ताकि OH ज्यादा आसानी से अटैक कर पाए और ओवरऑल रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें पर IIT ने जो क्वेश्चन पूछा है वहां पे H3O पॉजिटिव अगले स्टेप में दिया गया है, तो दैट क्रिएट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजन। लिटिल बिट नहीं, अच्छा खासा कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सेकंड स्टेप में अगर आप H3O पॉजिटिव लेते हो तो दैट मीन्स कि एस्पिरिन बनने के बाद अब उसका हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, और इसके बाद अगर उसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो हो क्या क्या होगा, ये वापस से आपका OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एसिटाइलेशन थी दैट विल बी रिवर्स्ड। तो फंडामेंटली देखा जाए तो बात बिल्कुल सही बैठ रही है, क्योंकि H3O पॉजिटिव को अलग से स्टेप में लेने की बजाय यहाँ पे H पॉजिटिव लेते तो दैट देन इट वुड हैव मेड सेंस। पर आपने एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बना, अब आप उसके ऊपर H3O पॉजिटिव का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर बोनस की पॉसिबिलिटी है। अब ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन या जो आंसर की आती है, ठीक है, वट एवर इट इज, तो उसमें क्या होता है। एक और क्वेश्चन हमारे पास है जहां पर आयुपैक नेम को लेके थोड़ी सी डिस्कशन हुई है कि आयुपैक नेम वहां पे गलत था। ठीक है, तो आई थिंक आप में से कुछ बच्चों ने भी शायद नोटिस किया होगा। तो मैच द कॉलम में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, मैच द रिएक्शन इन लिस्ट 1 विद द फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन लिस्ट 2। तो यहाँ पर बच्चों ने कहा कि सर ये जो 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो 1 ब्रोमो एंड 2 इथाइल, ठीक है, ये आपके पास आ गया स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है, इस स्ट्रक्चर के साथ सारी की सारी प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। पर यहां पर इन्होंने लॉन्गेस्ट चेन किसके अकॉर्डिंग लिया, 5 कार्बन के अकॉर्डिंग लिया है। तो डज इट क्वालिफाई फॉर बोनस, कि सर आईयूपैक नेम गलत है। देखिए सबसे पहली बात ये समझिए, एक कंपाउंड के मल्टीपल आईयूपैक नेम हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज सारे आईयूपैक नेम जो आप प्रपोज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, वो अगर सेम ही स्ट्रक्चर जनरेट कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा अगर घर में नाम लिया जाए, स्कूल में जो रजिस्टर्ड नाम है वो डिफरेंट है, पर घर में एक निक नेम भी रखा होगा, तो ये तो नहीं बोला जाएगा कि यार इसके दो दो नाम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है दादा दादी नाना नानी किसी और नाम से बुलाते हो, तो और दोस्तों ने कोई और ही नाम रखा हो, तो ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे नाम आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज डिफरेंट नेम्स आर जनरेटिंग द सेम स्ट्रक्चर, तब तक वो वैलिड है। ठीक है, कोई वहां पे एम्बिगिटी, कोई कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट नहीं हो रहा। सेकेंड थिंग, इस क्वेश्चन में जे एडवांस ने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि ये जो नाम दिया गया ये एक आईयूपैक नेम है। ओके, और इस नेम से एक ही स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है।
तो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि इस स्ट्रक्चर का, इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाने के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो उन्होंने कि मेंशन भी नहीं किया कि हम जो दे रहे हैं वो आईयूपैक के अकॉर्डिंग नेम लिख के दे रहे हैं, और मल्टीपल आईयूपैक नेम एक्सेप्टेबल होते हैं। बहुत बार केसेस में आपने देखा होगा कि सेम कंपाउंड के पास आपके पास मल्टीपल आईयूपैक नेम आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बोनस के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, पर इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप के आपके डाउट्स पेपर 1 में जो बोनस क्वेश्चन को लेके चल रहे थे वो क्लियर होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनीथिंग जो आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पर कुछ चीज़ें सही से नहीं बैठ रही हैं, देयर इज समथिंग यू वांट मी टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द केमिस्ट्री सेक्शन, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, एंड विल डिस्कस दैट, ठीक है। चलिए, तो आई होप दिस सेशन वॉज मीनिंगफुल, तो थैंक यू फॉर दिस लवली टाइम, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू, बाय।